नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल यूपीएससी टीवी में। आज हम आपके बीच रवि सिहाग जी की कॉपी है जो इन्होंने दृष्टि आईएएस में टेस्ट दिया था। ये देखिए दृष्टि आईएएस इन्होंने इसमें टेस्ट दिया था। इसका एथिक्स का पेपर है ये। तो इसके अधिकतर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करा चुके हैं। तो इसका जो है आज हम लोग को एक अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं। 13वां क्वेश्चन है। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं कि आप किसी बाल सुधार गृह कोई है उसमें कार्यरत अधिकारी हैं और बालक बालिकाओं के आचरण में और इनके इन जीवन स्तर में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कुछ समय बाद आपको पता चलता है कि कुछ अधिकारी जो हैं और वहाँ के कर्मचारी जो हैं उनमें गठजोड़ हो गई है और इन गठजोड़ ने एक अपराध को प्रोत्साहन किया है और वो जो है वो यौन शोषण। ये देखिए यौन शोषण इनके द्वारा किया जाता है, इनके द्वारा यौन शोषण किया जाता है। और इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई करने का आप निर्णय लेते हैं, लेकिन इन व्यक्तियों द्वारा मीडिया में देखिए आपके बारे में गलत जानकारी फैला दी जाती है और प्रशासन आपसे उक्त समस्या का जवाब मांगता है। अब देखिए इनमें आपके सामने क्या क्या प्रकरण हैं। उक्त प्रकरण में आपके समक्ष कौन कौन से नैतिक मुद्दे स्थित हैं। देखिए इनमें कौन कौन से आपके सामने नैतिक मुद्दे हैं। पहले नैतिक मुद्दों के बारे में बताइए। ये ए पार्ट है, इसे लिखना ज़रूरी है, आप लिखिएगा इसको। और उसके बाद देखिए बी पार्ट में देखिए आपके पास क्या क्या है कि अगर आप इन 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 विकल्पों को अपनाते हैं तो इन विकल्पों के गुण और अवगुण पर प्रकाश डालिएगा। जैसे आप अगर अपनाते हैं कि अगर आप इनका जवाब न देकर अगर आप छुट्टी पे चले जाएं तो क्या कोई दिक्कत है। तो दूसरा देखिए जैसे है कि आप अपने उच्चस्थ अधिकारी को इस संबंध में सलाह मांगेंगे और उसका पालन करेंगे। और तीसरा है कि आप मीडिया में जाकर अपनी बात रखेंगे। तो दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए चलिए एक आपको बात बताते हैं कि कुछ समय पहले जब फ़िलहाल मैं किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बहुत बड़े दल के नेता, मतलब जिनकी दिल्ली में सरकार भी है, उनके एक नेता थे। उनके ऊपर अमेठी में चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा ही यौन शोषण का आरोप लगा था। एक दिल्ली की बच्ची ने लगाया था। तो वो जो है उसका जो खंडन करते हैं, उसके बाद वो चले जाते हैं अपने कार्यक्रम के लिए, दुबई शायद चले जाते हैं, फ़ॉरेन में किसी कंट्री में चले जाते हैं। तो शायद उसी प्रकरण को ध्यान में रखकर इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, या फिर कुछ भी ध्यान में रख के क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये चूँकि अभी क्वेश्चन है तो इसका जवाब भी देना है। तो आइए देखते हैं क्या है कि प्रस्तुत केस स्टडी में मैं विपरीत परिस्थितियों का सामना एक व्यक्ति द्वारा नैतिक मूल्यों को बरकरार रख किस प्रकार किया जाए जैसे प्रश्न निहित हैं। मतलब आपके सामने विपरीत परिस्थिति हैं और आपको अपने नैतिक मूल्य को बरकरार रखना है और ये आपके सामने प्रश्न है और आपको अपनी गरिमा भी बचानी है। ऐसे प्रश्न इसमें निहित हैं। तो उपयुक्त केस स्टडी में मेरे सम्मुख प्रमुख नैतिक मुद्दे इस प्रकार हैं कि अपनी छवि को बचाने का प्रयास करो, बालक बालिकाओं के हितों की रक्षा करो, विपरीत परिस्थितियों में चारित्रिक दृढ़ता को बनाए रखने का मुद्दा, सत्यनिष्ठा का मुद्दा है आपके पास, बाल अपराध का मुद्दा है। देखिए आपने कुछ अपराध किया नहीं है और आपको जो है लोगों को सज़ा भी दिलवाना है, तो सत्यनिष्ठा का मुद्दा भी इसमें है। कर्तव्य पालन का मुद्दा है, आप अधिकारी हैं वहाँ के, तो आपको आपका अपने बच्चियों के प्रति कुछ दायित्व भी बनता है। तो यदि विकल्पों का चयन किया जाए तो उनके अवगुण निम्न प्रकार हैं, गुण और अवगुण निम्न प्रकार हैं। तो देखिए क्या है कि अगर आप छुट्टी पे चले जा रहे हैं, जो उसका पहला ऑप्शन जो था कि इसके गुण क्या है कि समस्याओं से आप बच जाएंगे, मीडिया को जवाब देने से बच जाएंगे और मानसिक तनाव भी नहीं होगा आपको। और इसका अवगुण क्या है कि ऐसा करने से जो निर्दोष, मतलब जो दोषी व्यक्ति हैं, उन पहले तो आपके निर्दोष होने पर जो है वो संशय उत्पन्न हो जाएगा। फिर जो है आपका जो कर्तव्य है वो बच्चों की रक्षा करना है, बच्चों के अपराधियों पर कार्रवाई करना भी है। तो उनसे जो है आप विमुख हो जाएंगे। तो इनसे जो है अगर आप विमुख हो जाएंगे तो आप अपना कर्तव्य पालन भी नहीं कर पाएंगे, तो इनसे विमुख भी हो जाएंगे। तो चलिए और देखते हैं कि उच्च अधिकारी सलाह मांगना और निर्देश मांगना। अब उच्च अधिकारी से आप सलाह मांगे या निर्देश मांगे तो उसका गुण क्या है कि विपरीत परिस्थितियों में वो आपको जो है अच्छी सलाह देंगे। उच्च अधिकारी का परामर्श मानना उचित भी है। और अवगुण क्या है, यह परिस्थिति मेरी है और इसमें मेरे द्वारा ही हल किया जाना चाहिए। मीडिया के सामने अगर आप बात रखेंगे तो क्या उसका गुण है कि मीडिया निष्पक्ष जांच का आवेदन कर सकते हैं, साथ ही यह भी बता सकते हैं कि मैं किसी जांच के लिए तैयार हूं। इसका अवगुण क्या है कि आचार संहिता से आपका टकराव हो सकता है, क्योंकि जिस संस्था में आप कार्य कर रहे हैं उनकी कुछ आचार संहिता होती है। इस परिस्थिति में मैं निम्न कार्य करूँगा। तो इस परिस्थिति में क्या कार्य करेंगे ये बता रहे हैं कि प्रशासन को जवाब दूंगा,
उनके द्वारा की गई किसी भी जांच के लिए तैयार रहूँगा और सहयोग दूंगा। उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कार्यवाही जारी रखूँगा। उनके पक्ष में पर्याप्त सबूत जुटाऊंगा एवं बच्चों के बयानों को दर्ज कर उच्च अधिकारियों को दूंगा। बच्चों को एक फीडबैक का नोटिस भी लगाया जा सकता है। देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बच्चों को एक फीडबैक का नोटिस जो है, यहीं से जो है आपकी सारी संभावनाएं खुलेंगी और बच्चों के जो है भविष्य की भी संभावनाएं खुलेंगी, ताकि वे साधारण ही सही अपना कुछ फीडबैक प्रदान कर सकें। अतः संस्था पर भरोसा रखते हुए मैं हर जांच में पूरा सहयोग दूंगा। साथ ही प्रत्येक दोषी कर्मचारी पर भी कठोरता से कार्यवाही करूंगा, ताकि भविष्य में बाल अपराधियों पर कड़ा संदेश जा सके। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से इनका आंसर बहुत ही अच्छा है। निष्कर्ष भी इनका अच्छा ही है। और इनकी जो है, इन्होंने जो बॉडी लिखी है बहुत ही अच्छी लिखी है। आपको कैसा लगा इनका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। और इनकी और आंसर राइटिंग को जानने के लिए हमारे साथ जुड़िए। चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।